प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 2 के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इस पाठ के पहले पद को पंक्ति दर पंक्ति पढ़ा था और इसके पंक्ति दर पंक्ति भावार्थ को जाना था। तो आइए अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसी की व्याख्या को फिर से आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, इस पद में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब अत्यंत क्रोध के अवस्था में ब्रह्म ऋषि परशुराम जी राजा जनक जी के सभा में पहुंचते हैं, जहां की सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ था और राम भगवान के हाथों उनके गुरु शिव जी का धनुष का टूटना हुआ था। उसी समय में बहुत ही क्रोध में ब्रह्म ऋषि पहुंचते हैं और उस समय में जो लक्ष्मण जी, राम जी और परशुराम जी के बीच में जो संवाद होता है, इन पदों में इसी की व्याख्या हुई है, व्यंजना हुई है। तो प्रथम पद में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्म ऋषि के क्रोध को शांत करने के लिए राम भगवान आगे बढ़ के कहते हैं कि हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही सेवक होगा। आप जो भी आज्ञा करेंगे वह मेरे सिर माथे पे होगा और मैं उसे अपने हृदय से स्वीकार करूंगा। किंतु इससे मुनि ब्रह्म ऋषि परशुराम जी का जो क्रोध है वह शांत नहीं हुआ, बल्कि वे गुस्से में बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है, किंतु मेरे नाथ, मेरे गुरु शिव जी का धनुष तोड़ने वाला वह मेरे लिए शत्रु के समान है, और उस शत्रु के समान है जो कि सहस्रबाहु मेरे लिए था। सहस्रबाहु और परशुराम जी की जो कथा है, उन दोनों के बीच में जो शत्रुता थी, वैर जो था, इसकी कथा भी अनेक जगहों पर विदित है। बच्चों, आप लोग ये जानते हैं कि नहीं सहस्रबाहु और परशुराम जी के कथा को? अगर नहीं जानते हैं तो मैं आज आपको इसकी कथा संक्षिप्त में बताती हूँ। बच्चों, महाभारत के अनुसार परशुराम जी ऋषि जमदाग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तवीर्य सहस्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदाग्नि के आश्रम में आए। जमदाग्नि के पास कामधेनु गाय थी जो कि सभी कामनाएं पूर्ण करती थी। सहस्रबाहु ने ऋषि जमदाग्नि से कामधेनु गाय की मांग की, किंतु ऋषि वह गाय देने के लिए तैयार नहीं हुए। इस पर सहस्रबाहु ने बलपूर्वक उस कामधेनु गाय का अपहरण करके अपने साथ ले जाने लगे। ऐसा देखकर परशुराम जी अत्यंत ही कुपित हो गए और उन्होंने सहस्रबाहु का वध कर दिया। सहस्रबाहु के वध से उनके जो पिता थे जमदाग्नि, वह बहुत ही नाराज हुए और उन्होंने परशुराम जी से इसके लिए प्रायश्चित करने को कहा। किंतु दूसरी ओर सहस्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदाग्नि का वध कर दिया और इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम जी ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा की और तब से ही वे क्षत्रिय द्रोही माने जाने लगे। तो बच्चों, यहाँ पर सहस्रबाहु का जो उल्लेख किया गया है, इसी घटना के संदर्भ में किया गया है। प्यारे बच्चों, तो हम जान रहे थे कि परशुराम जी ने कहा राम को कि जिसने भी उनके आराध्य शिव जी का धनुष तोड़ा है वह उनके लिए सहस्रबाहु के समान ही शत्रु है। फिर आगे कहते हैं परशुराम जी कि इस सभा में जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वह समाज से, सभा से अलग हो जाए, नहीं तो आज यहाँ उपस्थित सभी राजाओं का मेरे द्वारा वध होगा। यह सुनकर जो राम भगवान के छोटे भाई लक्ष्मण सभा में मौजूद थे, वे अत्यंत ही व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ पूछते हैं, हे मुनि, लड़कपन में यानी बचपन में तो हमने ऐसी बहुत सारी धनुइयाँ, छोटे छोटे धनुष को तोड़ डाला था, तब तो आप नहीं क्रोधित हुए, और आज इस पुराने धनुष के टूटने पर इतना क्रोध आपको क्यों आ रहा है? ऐसा क्या है इस पुराने धनुष में जो आपको यह अत्यंत प्रिय है? इस व्यंग्यपूर्ण बात को सुनकर परशुराम जी और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में बोलते हैं, रे मूर्ख निरप बालक, हे राजा के पुत्र, तुम तो मूर्ख हो। तुम अपने बचपन के धनुष से इस शिव धनुष की तुलना कर रहे हो। यह सुनकर भृगुवंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी, यहाँ बोलते हैं, यहाँ परशुराम जी को यह उपमा दी गई है, यह सम्मान दिया गया है
कि वह भृगु वंश के ध्वजावाहक हैं और वह अत्यंत कुपित होकर बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी पर उनका क्रोध बिल्कुल ही भड़क उठा है। वो बोल रहे हैं, हे राजा के पुत्र, तुम अब अपने होश में नहीं हो, यानी तुम तो अब काल के बस में हो, इसलिए तुम विश्वविख्यात इस धनुष को अपने बचपन के धनु ही से तुलना कर रहे हो। फिर आगे क्या हुआ इसे हम अगले पद में जानेंगे बच्चों, लेकिन उससे पहले हम इस पद का काव्य सौंदर्य जान लेते हैं। बच्चों, इस काव्य की जो भाषा है वह अत्यंत ही भावपूर्ण एवं बोधगम्य है और इस काव्य के सभी पदों में अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। समस्त जितने भी ये पद हैं, दोहा संख्या 271 से लेके 276, सभी में अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है और अत्यंत ही इसकी भाषा जो है वो भावपूर्ण है, बोधगम्य है और गुण इसमें औज है। आप तभी से आप लोग मतलब सुन रहे हैं, इसकी भाषा जो है इसमें एक तरफ लक्ष्मण जी भी अपने पूरे जोश में हैं और परशुराम जी भी क्रोध में बार बार सबको ललकार रहे हैं, एक तरह से धमकी दे रहे हैं। तो यहाँ पर गुण जो है वह ओज है और इसकी शब्द शक्ति जो है वह व्यंजना है और छंद, चौपाई एवं दोहा का सुंदर संयोजन हुआ है। आप यहाँ देखिए, एक चौपाई के बाद एक दोहा का प्रयोग हुआ है संपूर्ण काव्य खंड में। तो यहाँ बहुत ही सुंदर चौपाई और दोहा का एक सुंदर संयोजन हमें देखने को मिलता है और इसकी शैली संवादात्मक है। आप तभी से देख रहे हैं एक दूसरे के प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है और शैली जो है संवादात्मक तो है ही, साथ ही समझाने के लिए बोला जा रहा है, तो वर्णनात्मक है और लयात्मक है और साथ ही गेय भी है। लयात्मक और गेय इसलिए है क्योंकि जब हम इन पदों को पढ़ते हैं तो बहुत ही लय में पढ़ते हैं और ऐसा इसको हम लोग गेय भाषा में यानी गाकर भी पढ़ सकते हैं। आप तो जानते ही हैं, रामचरितमानस का गीतों के रूप में भी संकलन है, इसे लोग गीतों के रूप में भी गाते हैं। अक्सर आकाशवाणी से इसका प्रसारण होता है। तो बच्चों, शैली वर्णनात्मक, लयात्मक, संवादात्मक एवं गेय है और इसका जो चित्रण किया है यहाँ तुलसीदास जी ने, यह मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत ही सजीव चित्रण किया है। इसमें कवि तुलसीदास जी का समस्त जो काव्य सौंदर्य है वो बिल्कुल सजीव रूप में चित्रित हुआ है, समग्रता रूप में यहाँ प्रकट हुआ है। इस पद में बहुत सारे समासिक पद भी हैं। तो बच्चों, सबसे समासिक पद जो है इसमें वह तत्पुरुष समास यहाँ देखने को मिलता है। सबसे पहले जो है इसमें शंभु धनु, प्रथम ही जो पंक्ति है उसमें शंभु धनु लिखा हुआ। शंभु धनु यानी शिव जी का धनुष, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, तत्पुरुष समास है। दूसरा जो शब्द है एक भृगुकुल केतु का प्रयोग हुआ है। भृगुकुल केतु यानी भृगुकुल के केतु, यहाँ भी तत्पुरुष समास है। फिर नृप बालक, राजा का बालक, तो तत्पुरुष समास। त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी का धनुष, ये भी तत्पुरुष समास का सुंदर उदाहरण है। और बच्चों, समास के बाद सब कविता का जो एक और भी सुंदर गुण है वह होती है अलंकारों की छटा। तो तुलसीदास जी ने इसमें अलंकारों का सुंदर संयोजन किया है। आप जब इसे पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें जगह जगह अनुप्रास अलंकार की छटा है। बच्चों, अनुप्रास अलंकार से आप परिचित होंगे। जब वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो आप देखिए, इस पद में कई जगह वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, जैसे आयसु कह कहिए कीन मोही, कहिए कह कीन मोही, सब में क वर्ण की आवृत्ति हुई है। ऐसा ही है सहस बाहु समसो, सहस बाहु समसो में भी सौ वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, नौ वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। असी ऋषि, 100 वर्ण की आवृत्ति। और इसी प्रकार से अन्य भी पंक्तियां हैं जहां पर वर्णों की आवृत्ति हुई है बार बार। तो यहाँ इस पूरे पद में अनुप्रास अलंकार की हमें छटा देखने को मिलती है
और इसके अलावा उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। सहस्बाहु सम, तो यहाँ सहस्बाहु जो है यह क्या है, उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर सहस्बाहु की उपमा दी गई है, सहस्बाहु के समान बताया गया है, तो यह क्या है, उपमा अलंकार। इसके अलावा भृगुकुल केतु, यहाँ भृगुकुल केतु में भृगुकुल के समान नहीं बताया गया है, बल्कि परशुराम जी को भृगुकुल का ध्वजवाहक या भृगुकुल के वाहक ही कहा गया है, तो यह रूपक का सुंदर संयोजन है। तो बच्चों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस पद में समास का तो सुंदर संयोजन हुआ ही है, साथ ही साथ अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार ने भी इसके सौंदर्य को बढ़ाया है। तो बच्चों, यह था हमारा प्रथम पद। अब अगली कक्षा में हम इस पाठ का दूसरे पद का भावार्थ देखेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। धन्यवाद।